आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। पिछले कुछ दिनों से झारखंड की सियासत काफी चर्चा में है। कभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेल जाना हो या पूर्व सीएम और मौजूदा वक्त में बीजेपी के नेता चंपाई सोरेन का जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल होना, तो कभी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा और जेएमएम की मैया सम्मान यात्रा को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर नजर आती हैं। ऐसी ही तमाम राजनीतिक गतिविधियों के चलते इन दिनों झारखंड काफी चर्चा में है। इसी बीच झारखंड के राजनीतिक गलियारों में एक और मुद्दा चर्चाओं के बाजार को गर्म करने में लगा हुआ है। बता दें कि झारखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार को कुछ ऐसा कह दिया है जिससे झारखंड में जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति जोरों पर हो गई है। तो वहीं जेएमएम ने भी बिना देरी किए बाबूलाल मरांडी पर पलटवार कर दिया। दरअसल झारखंड में सियासी लड़ाई अब फिल्मों के नाम पर आ गई है। पहले बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन सरकार को बंटी बबली की सरकार कहकर प्रहार किया, तो फिर जेएमएम ने भी चाची 420 के किरदार से पलटवार कर दिया। बता दें कि झारखंड में लोगों को भले ही विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान का इंतजार है, लेकिन झारखंड की राजनीतिक गलियारों में ये जंग पहले से ही शुरू हो चुकी है। झारखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बड़ा हमला किया और सीएम हेमंत सोरेन की सरकार को बंटी बबली की सरकार बता दिया। तो वहीं बाबूलाल मरांडी के हमले से बौखलाए जेएमएम ने भी पलटवार करते हुए जवाब दिया और उन्हें झारखंड की राजनीति का चाची 420 बता दिया। साथ ही जेएमएम के साथ ही कांग्रेस का भी दावा है कि हेमंत सरकार की सफलता और लोकप्रियता से बीजेपी में खलबली मची हुई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये मुद्दा आखिर उठा कहां से। तो आपको बता दें कि झारखंड की 81 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में महिलाओं को लाभ पहुंचाकर अपने अपने खेमे में करने की होड़ मची है। दोनों ओर घोषणाओं के स्तर पर चल रहा घमासान अब चुनाव आयोग और कानूनी कार्रवाई तक पहुंच चुका है, जिसको लेकर दोनों दल अब आमने सामने आ गए हैं। दरअसल झारखंड की सियासी पिच पर अब महिलाएं अंपायर बन गई हैं। ये बात तो तय हो गई है कि आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाएं ही निर्णायक भूमिका में होने वाली हैं। तभी तो पहले जेएमएम की मैया सम्मान योजना, फिर बीजेपी की गोगो दीदी योजना के बाद अब जेएमएम एक बार फिर से महिलाओं के लिए एक योजना लेकर आ चुकी है, जिसमें झारखंड की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो झारखंड में सत्ता का रास्ता आधी शक्ति यानी कि महिलाओं को खुश करके ही मिलने वाला है। चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन मैया सम्मान योजना को मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रही थी, जिसके लिए जेएमएम की ओर से मैया सम्मान यात्रा भी निकाली गई और इसकी कमान सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के हाथों में सौंप दी, ताकि महिला वोट बैंक को साधा जा सके। लेकिन इस बीच भाजपा गोगो दीदी योजना लेकर आई और दावा किया कि इस योजना के जरिए हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए देने का काम किया जाएगा। गोगो दीदी योजना का फॉर्म भी भरना शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब गोगो दीदी योजना का जेएमएम ने तोड़ निकालते हुए झामुमो सम्मान योजना की घोषणा कर दी है और इसका फॉर्म भी जारी कर दिया गया, जिसमें बताया गया कि 2500 रुपए देंगे, वो भी हर महीने की 1 तारीख को। देखा जाए तो हेमंत सरकार चुनाव से ठीक 3 महीने पहले मैया सम्मान योजना लेकर आई। इस योजना के जरिए 18 साल से 59 साल की बेटी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए सीधे खाते में भेजने का ऐलान किया गया था। सीएम हेमंत सोरेन के कैबिनेट से इस पर प्रस्ताव को मुहर भी लगी और बेटियों के खाते में पैसा जाना शुरू हो गया। एक और इस पर भाजपा सवाल खड़ा कर रही थी कि फ्री का लालच देकर चुनाव को प्रभावित करने की ये एक कोशिश है। तो वहीं राजनीति में योजना का तोड़ केवल योजना से ही निकाला जा सकता है, जिसको देखते हुए बीजेपी ने भी अपने एक ऐलान के साथ सभी बूथ पर गोगो दीदी योजना का फॉर्म भी भरवाना शुरू कर दिया। खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इस योजना का फॉर्म अलग अलग बूथ पर जाकर भरवा रहे हैं और 29 लाख महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में अब जेएमएम ने योजना का तोड़ एक दूसरी योजना को लाकर निकाला है। झारखंड की सत्ता में काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी एक योजना लॉन्च कर दी है, जिसके जरिए जेएमएम महिलाओं को 2500 रुपए और साल में 30,000 रुपए देने का काम करेगी। लेकिन इसी बीच झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा कटाक्ष किया है। दरअसल एक इंटरव्यू में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बंटी और बबली की सरकार बन गई है। सीएम जिस तरीके से नाच गा रहे हैं उससे उनकी झटपटाहट साफ नजर आ रही है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन में विचित्र छटपटाहट देखने को मिल रही है। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि दोनों की हालत क्या है, अगर आप बंटी बबली वाली फिल्म को देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। आज क्रेडिबिलिटी का सवाल है, आज उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। अगर वो 1000 रुपए दे भी रहे हैं तब भी लोगों को उन पर विश्वास नहीं है।
बाबूलाल मरांडी के इस बयान पर पलटवार करते हुए जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी भी चाची 420 हैं। उनका असली चेहरा अब झारखंड की जनता पहचान चुकी है। वो जितना अनाप शनाप बोलेंगे उतना ही झारखंड की जनता उन्हें आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। यही नहीं, झारखंड में कांग्रेस के महासचिव विनय सिन्हा ने भी बाबूलाल मरांडी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज उनको बंटी और बबली दिख रहा है। हम लोग पहले से कह रहे हैं कि हमने उन्हें हाफ पैंट से फुल पैंट बनाया, लेकिन आज उनका चरित्र दिख रहा है और जब झारखंड में हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं तो उनको खलबलाहट हो रही है। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए बीजेपी की गोगो दीदी योजना और बाबूलाल मरांडी पर हमला बोला गया। ट्वीट में लिखा गया कि क्यों बाबूलाल जी, क्यों गोगो दीदी के नाम पर उगाही करवा रहे हैं? क्या झाविमो के कार्यकर्ताओं को कमाई उगाही और आम जनता को लूटने के लिए यह योजना लाए हैं? मैया योजना में 15 दिनों में पैसे आ गए थे, आप कब भेज रहे हैं 2100 रुपए? पूरा झारखंड पूछ रहा है कि कब आएंगे पैसा। कहीं 2100 भेजने की जगह खाते से पूरा 2100 निकलवा तो नहीं लीजिएगा। तो वहीं दूसरी ट्वीट में लिखा गया कि गोगो दीदी के नाम पर भाजपा सीधे सीधे जनता से उगाही कर रही है ताकि इनका अरबों का खर्च निकल सके। अब तक इन्होंने भोले भाले लोगों को बरगला कर करोड़ों की उगाही कर ली है। आखिर बाबूलाल मरांडी जी आम जनों का और कितना शोषण करेंगे? गोगो दीदी नाम की चिट फंड स्कीम से कितनों को बरगलाएंगे? केंद्र में आपकी सरकार है, सीधे सीधे पैसे डालिए बहनों के खातों में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नींद से कब जागिएगा? बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां सत्ता की फसल काटना चाहते हैं। जो लोग सत्ता में बाहर हैं वो लोग सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और जो लोग सत्ता में हैं वो सत्ता में बने रहने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे ये नेता भी जानते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ सियासी है। चुनाव तक ये जंग और तेज होगी, लेकिन कौन बंटी बबली है और कौन चाची 420 इसका फैसला झारखंड की जनता ही तय करेगी। फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और जेएमएम के बीच छिड़ी इस बहस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि झारखंड की सत्ता का लाभ इस बार किस पार्टी को उठाने का मौका मिलेगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।